हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टोरी नेम हिज ऑब्सेशन लव। अब आगे। अगला दिन महक अभी भी आराम से बेड पर सो रही थी। उसके जिस हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी वो हाथ एक तरफ रखा हुआ था। दानिश उसके सामने बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। वो कुछ पल रुककर बोला, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। आई डोंट लाइक इट डॉल। इतने सुकून से तुम्हें नहीं रहना चाहिए। बोलते हुए उसकी नज़र महक के उस हाथों पर गई जिस हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। वो बिना किसी भाव के महक के उस हाथों को देख रहा था। तभी महक नींद में ही दूसरी तरफ करवट लेती है। दानिश उसकी तरफ देखते हुए अपनी कदम पीछे ले रहा था। दरवाजे तक पहुंचकर उसने दरवाज़ा बंद किया और एक झटके से दरवाज़ा खोला। ठीक उसी वक्त महक की आँख खुली और वो दानिश को देखकर बोली, क्या हुआ? इट्स एवरीथिंग ओके? दानिश उसे देखकर बोला, ऑफ कोर्स डॉल, सब कुछ ठीक है। तुम्हारी नींद खुल गई? वो एक्चुअली मैंने बस जोर से दरवाज़ा। महक बीच में बोली, कोई बात नहीं, इट्स ओके। बोलकर वो खड़ी हुई और फिर दानिश को देखने लगी। दानिश उसकी तरफ अपनी कदम बढ़ाकर बोला, तुम ठीक हो ना डॉल? कोई बुरा सपना देख रही थी? महक जल्दी से बोली, नहीं, कोई बुरा सपना नहीं था। वो बस अपनी फैमिली की याद आ रही थी और कुछ नहीं। मैं बाथरूम से आती हूँ। बोलकर वो सीधा बाथरूम के अंदर चली गई। बाथरूम में पहुंचते ही महक ने तुरंत दरवाज़ा बंद किया। उसने अपनी आंखें बंद की और उसके दिमाग में सिर्फ 3 शब्द घूमे और वो था पेन किलर माई फुट। महक खुद से बोली, हो सकता है कि मैं गलत सुन लिया। दानिश ऐसा क्यों बोलेगा? वो मुझे दर्द में नहीं देख सकते तो फिर वो ऐसा क्यों बोलेगा? पर मैंने गलत नहीं सुना। मैंने उस वक्त दवाई भी ली थी। मैं होश में थी। बोलते हुए उसने अपने सर पर हाथ रख लिया। थोड़ी देर बाद महक मिरर के सामने आई और वो खुद को गौर से देखने लगी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें हल्की लाल थी, अभी सोकर उठने की वजह से, और हाथ पर पट्टी बांधी हुई थी। महक कुछ पल रुक कर बोली, दिस इज़ नॉट मी। मैं ऐसा नहीं हूँ। ऐसा क्यों फील हो रहा है? दैट आई एम लॉस्ट। बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और सीधा फ्रेश होने चली गई। महक एक टॉवल रैप करके बाहर आई। बाहर आकर उसकी नज़र बेड पर रखी हुई एक ड्रेस पर चली गई जो कि रेड कलर की थी। वो ड्रेस ब्लड रेड कलर की थी। महक चुपचाप उस ड्रेस को देख रही थी। तभी उसे अपने कंधे पर गर्म सांस महसूस हुई। वो एकदम से मुड़ी और सीधा दानिश की सीने से टकरा गई। दानिश उसकी कमर पर हाथ रखकर बोला, संभल कर डॉल। गिरने की आदत है क्या तुम्हारी? बार बार इधर उधर गिरती रहती हो तुम। महक उसे देखकर बोली, सॉरी, एक्चुअली तुम अचानक पीछे आ गई तो मैं डर गई। दानिश उसके चेहरे पर झुका और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, इतना जल्दी डर गई? ये सुनते ही महक ने दानिश की शर्ट को कॉलर को अपनी मुट्ठी में भर लिया। दानिश का एक हाथ महक के उस हाथ तक पहुंचा जिस हाथ में गीली पट्टी थी। उसने महक की मुट्ठी खोली और उसके हाथ को देखकर बोला, दर्द होगा डॉल? और तुम ऐसे खुद को दर्द देती हो तो फिर दानिश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, पता है। महक धीरे से बोली, मैं खुद को दर्द नहीं दे रही, बस वो एक्चुअली तुम। इसके आगे महक को समझ में नहीं आया था कि वो क्या बोली। महक धीरे से बोली, मुझे रेडी होना है। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे सामने कैसे खड़ी हूँ? दानिश हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, यू आर माई वाइफ डॉल। तुम टॉवल के बिना भी खड़ी रहोगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुनते ही महक का पूरा चेहरा लाल हो चुका था। वो जल्दी से बोली, ऐसे थोड़ी होता है, थोड़ा वक्त तो लगता है ना। उसकी बातें सुनकर दानिश बोला, जितना चाहे उतना टाइम ले लो, ओके। बोलकर तुरंत वो वहाँ से चला गया। महक खुद से बोली, सब कुछ तो सही लग रहा है, मेरा दिमाग ज़्यादा जल रहा है, मैं कुछ ज़्यादा ही परेशान होने लगी हूँ। इस टॉकर के चक्कर में मैं पागल हो जाऊंगी। बोलकर उसने गहरी सांस ली और उसने अपनी ड्रेस उठाई और चेंज करने चली गई। इधर दानिश सीधा बेडरूम से निकलकर नीचे आ गया और वह अपनी स्टडी रूम में पहुंचकर खुद से बोला, कंट्रोल दानिश, जस्ट कंट्रोल। ठीक उसी वक्त उसका फ़ोन बजा। उसने बिना देखे कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज़ आई, शादी कर ली तुमने? इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। कैद में रखती हो, पर शादी? तुम जानते हो ना
ये चीज़ दुनिया के सामने आएगी तो तुम्हारा एक बीवी है? दानिश बिना किसी भाव के बोला। मिसेस यामिनी मेहरा यानी मेरी मॉम, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बीवी मेरी है, मैं खुद देख लूँगा। और दुनिया के सामने क्या लाना है मैं जानता हूँ। डोंट वरी, बनेगी मेरी कैदी या कुछ भी बोलो। दूसरी तरफ से यामिनी बोली, दानिश ऐसा नहीं होता है, शादी करना मतलब तुम पूरी ज़िंदगी उसके साथ। दानिश बीच में बोला, पूरी ज़िंदगी किसने देखी है मॉम? क्या पता पूरी ज़िंदगी से पहले ही उसकी ज़िंदगी पूरी हो जाए और मैं खुद पूरी कर दूँ। यामिनी गहरी सांस लेकर बोली, अगर जान से मारना है तो शादी क्यों की तुमने? दानिश कुछ पर रुक कर बोला, मज़ा आ रहा है। यामिनी हैरान से बोली, क्या मतलब मज़ा आ रहा है दानिश? जो करना है करो, लेकिन ऐसा कोई गलती मत करना जिसकी वजह से तुम्हें। दानिश बीच में बोला, रिलैक्स मॉम, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। डोंट वरी। दानिश मेहरा पागल है, लेकिन सिर्फ कुछ खास जगह पर, पूरी तरीके से नहीं। यामिनी धीरे से बोली, मुझे अच्छे से पता है कि मेरा बेटा कितने पागल है और कितना नहीं। दानिश मुस्कुराते हुए बोला, बहुत अच्छी बात है, आपको मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। बाय बाय मॉम। बोलकर उसने कॉल कर दिया और फिर फ़ोन सामने टेबल पर रख कर बोला, डॉल, माय स्वीट डॉल, वक्त चाहिए ना तुम्हें? लेकिन अब मैं तुम्हें वक्त नहीं देना चाहता। बोलते हुए वो कुछ सोच रहा था और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। इधर महक उस रेड कलर ड्रेस में रेडी हो चुकी थी। उसने कुछ सोचते हुए अपना फ़ोन उठाया, तभी उसके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आया उस अननोन नंबर से, जिसमें लिखा था कि शादी के बाद पहली मॉर्निंग कैसा लग रहा है। महक कुछ पल रुक कर बोली, ये इंसान चाहता क्या मुझसे? दानिश से बात करनी पड़ेगी। बोलकर वो कमरे से निकल गई। महक नीचे आ रही थी, तभी उसकी नज़र एक दरवाजे पर गई, जिस दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। वो चुपचाप उस दरवाजे को देख रही थी। फिर उसने पूरी तरीके से उन चीज़ों को इग्नोर किया और सीधा नीचे स्टोर रूम में चला गया, जिस बारे में उसे पता था। वहाँ पहुंचकर वो दानिश को देखकर बोला, दानिश, वो इंसान जो कोई भी हो, मुझे अभी भी मैसेज कर रहा है। दानिश खड़ा होकर बोला, डॉल, तुम्हारा नंबर चेंज होगा और तुम्हारा नंबर किसी के पास नहीं जाएगा सिवाय मेरे। महक हैरानी से बोली, क्यों? मतलब मेरी फैमिली के पास तो होना चाहिए ना? दानिश उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, डॉल, अगर तुम्हारे फैमिली के पास नंबर होगा और तुम्हारी फैमिली के फ़ोन को हैक करके उस इंसान ने तुम्हारे नंबर निकाल दिया तो मेरा फ़ोन हैक करना इम्पॉसिबल है। लेकिन तुम्हारे फैमिली का तो घर पर ही हाईजैक हो सकता है ना? फ़ोन तो छोटी सी चीज़। मैं कुछ पल रुक कर बोली, दानिश, मैं मेरी फैमिली से कैसे बात करूँ? ऑफ कोर्स मैं डेली उनसे नहीं मिल सकती। दानिश बीच में बोला, लैंडलाइन। वेरी सिंपल डॉल, लैंडलाइन से बात करो या फिर मेरा फ़ोन से। तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? मैं कुछ पल उसे देखता रहा और फिर सर हिलाकर बोली, आई ट्रस्ट यू। दानिश एकदम से मुस्कुरा कर बोला, तब जो मैं बोल रहा हूँ बस वो करती जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बोलते हुए उसने महक की फ़ोन उसके हाथों से ले लिया। दानिश ने महक का फ़ोन अपने टेल पर रखा और ड्रॉयर से एक फ़ोन का नया बॉक्स निकाला। महक हैरान से बोली, ये क्या? दानिश उसे देखते हुए बोला, कल लिया था तुम्हारे लिए, सोचा था तुम्हें आज दे दूँगा और मैंने दे दिया। तुम्हारा नया फ़ोन, नया नंबर, इसमें मेरा नंबर है, ओके? और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, बस। मैं कुछ पल रुक कर बोली, दानिश, कॉलेज जाना है मुझे। दानिश उसे देखते हुए बोला, तो चले कॉलेज? बोलकर उसने महक का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वहाँ से निकल गया। महक ने फ़ोन का बॉक्स अपने कॉलेज बैग में रखा और वह उसके साथ निकल गई। उसका अभी कुछ खाने का मूड नहीं था और दानिश ने उसे फोर्स भी नहीं किया। थोड़ी देर बाद वो दोनों कॉलेज के बाहर गाड़ी रुकी। महक दानिश को देखकर बोली, बाय। बोलकर वो गाड़ी से उतर गई। दानिश आराम से उसे जाते हुए देख रहा था। वो कुछ पर रुक कर बोला, व्हाट डू यू थिंक डॉल? तुम्हारे दिमाग में क्या है? मुझे पता नहीं है। तब तो और भी मज़ा आता है जब तुम्हें ये लग रहा है कि तुम मुझ तक पहुंचोगी, लेकिन तुम्हें क्या पता
आई एम वेटिंग कि तुम कब मेरे सामने आकर बोलो कि दिस इज़ नॉट माई रियल फेस और मैं तुम्हें असली दानिश मेहरा दिखाऊं। बोलकर वो तिरछी मुस्कुरा दिया। इधर महक सीधा अपने क्लास में चली गई। इस वक्त उसकी क्लास चल रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। तभी प्रोफेसर बोला, पागल कई तरीके से होता है। पागल ये शब्द सुनते ही महक का ध्यान प्रोफेसर की तरफ चली गई। तभी प्रोफेसर फिर से बोला, कुछ ऐसे जो मेंटल एसाइलम में रहते हैं, पर मेंटल एसाइलम में रहने वाले पागल उतने खतरनाक नहीं होते जितना तुम्हारे आसपास होते हैं। दे आर वेरी चेंजेस कि हमारे आसपास रहने वालों में से 30% मेंटली डिस्टर्ब लोग हैं जिन्हें कोई ना कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बट वो शो नहीं करेंगे। प्रोफेसर ने कुछ नोट्स सामने स्क्रीन पर चला दिया। प्रोफेसर के थ्रू इस वक्त स्क्रीन पर नोटिस आ रही थी और उसमें साइकोलॉजिकल चीज़ था। प्रोफेसर सबको देखते हुए बोला, डिसऑर्डर। अब हमारा चैप्टर शुरू होने वाला है। डिसऑर्डर। तो मैं पहले बता दूं, सबसे पहले डिसऑर्डर जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। कोई खतरनाक चीज़ नहीं है ये, तब तक जब तक सामने वालों को नुकसान नहीं। ये डिसऑर्डर ज़्यादातर आदमी में रहते हैं। सुपीरियर वाली चीज़। मैं एक प्रोफेसर की बातें सुन रही थी और वो कुछ सोच रही थी। तभी प्रोफेसर अचानक से बोली, फिर इनमें कुछ ऐसे लोग आते हैं जो मैनिपुलेशन जानते हैं, गैस लाइटिंग। ये सुनते ही पता नहीं क्यों मैक के दिमाग में एकदम से दानिश का चेहरा घूम गया। वो मन में बोली, क्या सोच रही हूँ मैं? ऐसा नहीं हो सकता। आई लाइक हिम। जिससे मैं इतना पसंद करती हूँ, शायद फील करती हूँ, उसके बारे में मैं क्या सोच रही हूँ? तभी प्रोफेसर फिर से बोले, गैस लाइटिंग करने वाले सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये वो होते हैं जो इंसान का वजूद मिटा देता है, उसका वजूद में खुद को शामिल कर सकता है। इट्स वेरी डिफरेंट थिंग। महक धीरे से बोली, ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर। बोलते हुए उसने एक गहरी सांस ली। प्रोफेसर हल्का सा मुस्कुराकर बोले, बड़ी अजीब चीज़ होता है ये। इन दिस डिसऑर्डर इंसान किसी भी चीज़ से ऑब्सेस हो सकती है। काफ़ी डिफ़िकल्ट समझना कि वो प्यार करता है या फिर सिर्फ और सिर्फ ऑब्सेस है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई। पर अगर इस ऑब्सेशन के साथ साथ सैडिज्म भी इन्वॉल्व हो जाए तो चीज़ नेक्स्ट लेवल है, तो डेंजरस हो सकती है। जिसमें ऑब्सेशन तो बहुत होता है और साथ में सैडिज्म भी होता है। इन दिस केस सिर्फ और सिर्फ मेंटली टॉर्चर नहीं होता, बल्कि फिजिकली भी टॉर्चर होता है। महक अचानक से बोली, प्रोफेसर, हाउ टू आइडेंटिफाई? आइडेंटिफाई करना मुश्किल ज़रूर है, पर कुछ तो हो सकता है, राइट? प्रोफेसर उसे देखते हुए बोला, यस महक, आइडेंटिफिकेशन मुश्किल है, पर साइकोलॉजिस्ट हो या साइकास्टिक, काम तो यही है ना कि तुम्हें आइडेंटिफाई करता है, जो बहुत धीरे धीरे समझ में आता है। कंट्रोल, उसके बाद मैनिपुलेशन और गैस लाइटिंग, उसके बाद माइंड गेम्स और अपनी हकीकत, ये ज़्यादा वक्त तक छुपा नहीं रह सकता। महक गहरी सांस लेकर बोली, ज़्यादा वक्त तक छुपा नहीं सकता मतलब वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले बेल बज गई। प्रोफेसर लाइट ऑफ करके बोला, तो बाकी चीज़ मैं बाद में बताऊंगा, इसमें कल अच्छे से और एक्सप्लेन करूंगा। यू आर वेरी इंटरेस्ट इन दिस, और कोई डाउट है तो तुम मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। बोलते हुए वो तुरंत वहाँ से चले गए। महक तुरंत खड़ी हुई और फिर वो क्लास से निकलकर बाहर गार्डन की तरफ चले गई। गार्डन में आते हुए उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ दानिश का बिहेवियर और उसका कल रात वाली बात घूम रही थी। पेन किलर माई फुट। आखिर दानिश ने ऐसा क्यों बोला, उसे समझ में नहीं आ रहा था। महक अपने सर पर हाथ रखकर बोली, दिमाग खराब हो रहा है मेरा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। महक कुछ पल रुक कर बोली, दानिश से बात करनी पड़ेगी क्या? आई थिंक यही बेस्ट ऑप्शन रहेगी। मैं उसे पूछ लेती हूँ। पर मैं उससे पूछूंगी क्यों? बोलते हुए वो कॉलेज से बाहर निकल गई। बाहर आते ही एकदम से महक का फ़ोन बजा। उसने कॉल पिक किया और दूसरी तरफ से दानिश की आवाज़ आई, हेलो डॉल, क्या कर रही हो तुम? मैं कुछ पल रुक कर बोली, कुछ नहीं, आज एक ही क्लास थी और मेरा यहाँ पर ज़्यादा रुकने का मूड नहीं है, कुछ एक्टिविटीज़ होने वाला है। आई एम नॉट इंटरेस्ट। तो मैंने सोचा कि मैं अपने घर। दानिश बीच में बोला, जल्दी से घर आ जाओ, आज रात हमारी डेट है। महक हैरानी से बोली, डेट? दानिश कुछ पल रुक कर बोला,
ऑफ कोर्स, जल्दी आना, सी यू बोलकर उसने फ़ोन कर दिया। महक कन्फ्यूजन से अपने फ़ोन की तरफ देखने रह गई। वही दानिश अपने फ़ोन की तरफ देखकर तिरछा मुस्कुराया और कुछ पर रोककर बोला, आज की रात सिर्फ और सिर्फ दानिश मेहरा की। बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। अब आगे क्या होगा? दानिश महक के साथ क्या करेगा? क्या महक ये सब कुछ जान जाएगा कि दानिश उसके बारे में क्या सोच रहा था? ये सब जानने के लिए आगे सुनते रहिए हिज ऑब्सेशन लव। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, बाय।